हाय नमः मित्रों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि दिवाली मनाने के उपलक्ष्य में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस दिन माता लक्ष्मी की ही पूजा क्यों की जाती है। आपको ये जानकारी देंगे कि इस पर लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है और इस पे धन संपत्ति की अर्चना पूजा कैसे की जाती है। तो चलिए आइए हम बताते हैं आपको इसके बारे में। दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा धन समृद्धि की कामना के लिए की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी घर में आगमन करती हैं और भक्तों को सुख संपत्ति का आशीर्वाद देती हैं। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का जन्म और भगवान राम का अयोध्या लौटना भी दिवाली से जुड़ा हुआ है। इसीलिए रात्रि में दीप प्रज्वलित कर उनका स्वागत किया जाता है। यहाँ पे लक्ष्मी पूजा का महत्व बहुत सारे बताए गए हैं। धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है और दिवाली पर उनकी पूजा से घर में धन वैभव का आगमन होता है। घर में आगमन होता है कि ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात में देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और उन्हीं के घरों में निवास करती हैं जो स्वच्छ और प्रकाशमय होते हैं। समुद्र मंथन के अनुसार, धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन ही समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी की प्रकट हुई थी और इसीलिए इस दिन उनका पूजन किया जाता है। समुद्र मंथन की घटना के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी ने अपना शुभ आगमन किया था। भगवान राम का आगमन भी इसी दिन हुआ था। उन्होंने वनवास से लौटकर अयोध्या आने की खुशी में लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। इस दिन अज्ञानता पर ज्ञान की विजय होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली के दिन अमावस्या होती है और चारों ओर अंधकार होता है। ऐसे में दीपक जलाना अज्ञानता पर, ज्ञान और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से धन आने पर व्यक्ति में घमंड आ सकता है। इस डर से देवी लक्ष्मी के साथ बुद्धि की देवता गणेश जी की भी पूजा की जाती है। गणेश जी को बुद्धि का स्वामी माना जाता है और लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसीलिए लक्ष्मी जी को स्थिर रखने के लिए उनके साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, पुराने इतिहास के अनुसार बताएं तो नवीनतम शोधानुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है, अर्थात 6000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी के लोग रहते थे। मतलब रामायण काल के भी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में पकी हुई मिट्टी के दीपक प्राप्त हुए थे और 3500 ईसा पूर्व की मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में प्राप्त भवनों में दीपकों को रखने हेतु ताक बनाए गए थे। मुख्य द्वार को प्रकाशित करने हेतु आलों की श्रृंखला थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता हिंदू सभ्यता थी जो दिवाली का पर्व मनाती है। इसमें सामग्री सहित पूजा विधि की जाती है। कहते हैं कि प्रारंभ में दिवाली का पर्व यक्ष और गंधर्व जाति का उत्सव था। मान्यता है कि दिवाली की रात्रि को यक्ष अपने राजा कुबेर के साथ हास्य विलास में बिताते और अपनी यक्षिणियों के साथ आमोद प्रमोद करते थे। बाद में यह त्योहार
सभी जातियों का प्रमुख त्योहार बन गया। सभ्यता के विकास क्रम के चलते बाद में धन के देवता कुबेर की बजाय धन की देवी लक्ष्मी की इस अवसर पर पूजा होने लगी, क्योंकि कुबेर जी की मान्यता सिर्फ यक्ष जातियों में थी, पर लक्ष्मी जी की देव तथा मानव जातियों में मान्यता थी। दिवाली के साथ लक्ष्मी पूजन के जुड़ने का कारण लक्ष्मी और विष्णु जी का इसी दिन विवाह संपन्न होना भी माना गया है। और कहते हैं कि लक्ष्मी कुबेर के साथ बाद में गणेश जी की पूजा का प्रचलन भव संप्रदाय के लोगों ने किया था। रिद्धि सिद्धि के दाता के रूप में उन्होंने गणेश जी को प्रतिष्ठित किया। कहते हैं कि इस दिन एक और जहां समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धन्वंतरी प्रकट हुए थे, वहीं इसी दिन माता काली भी प्रकट हुई थी। इसीलिए इस दिन माँ काली और लक्ष्मी माता दोनों की ही पूजा होती है और इसी कारण दीपोत्सव मनाया जाता है। और माना जाता है कि दिवाली का पर्व सबसे पहले राजा महाबली के काल से प्रारंभ हुआ था। विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक को राज्य दे दिया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया उनकी याद में लोकवासी प्रत्येक वर्ष दिवाली मनाएंगे, तभी से दीपोत्सव का पर्व प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नता पूर्वक दिवाली मनाई थी। कहते हैं कि भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद पुनः लौट आए थे। माना जाता है कि वे सीधे अयोध्या न जाते हुए पहले नंदीग्राम गए थे और वहां कुछ दिन रुकने के बाद दीपावली के दिन उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया था। इस दौरान उनके लिए खास तौर पर नगर को दीपों से सजाया गया था। तभी से दीपावली के दिन दीपोत्सव मनाने का प्रचलन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के एक दिन पहले श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध किया था, जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुलवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। दूसरी घटना श्री कृष्ण द्वारा सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाने से जुड़ी है। श्री कृष्ण ने इंद्र पूजा का विरोध करके गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा प्रारंभ की थी। राक्षसों का वध करने के लिए माँ देवी ने महाकाली का रूप धारण किया। राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि दीपावली के दिन बहुत सारे लोकप्रिय कहानियाँ हैं और भी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और भी रोचक जानकारियाँ आपको बता सकें। श्री